इन्वर्टिबिलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म। सेक्शन है 2.4। फर्स्ट है इन्वर्टिबिलिटी। आप देखो, पहले हम देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपको याद हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप किसको कहते थे इन द लीनियर अलजेब्रा? ऑफकोर्स इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स होता है ना, जहां पे हम A इंटू बी करें तो वो आइडेंटिटी दे दें। A is called invertible if there exists B such that AB equals to I. Of course A is invertible here. अगर A invertible होगा तो ये जो हमने एग्जिस्ट करा है मैट्रिक्स वो भी इन्वर्टिबल ही होगा। तो ये इन्वर्टिबिलिटी जो क्राइटेरिया है मैट्रिक्स में, दिस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ एलिमेंट, है ना। A is the inverse of B। आप B ये करोगे तब भी I आएगा। So this A is nothing but the inverse of B, or we can say B is inverse of A, और B को आप यहाँ डिनोट करते थे A इनवर्स है। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स में होता था। तो ये जो इन्वर्टिबिलिटी क्राइटेरिया हम यूज करते थे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, फिर उसके थ्रू हम बोलते थे जो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, या मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर, है ना, इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो वो कॉन्सेप्ट वहां आ जाता था, हम ये मैट्रिक्स में करते थे। अब देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अभी तक हमने देखा मैट्रिक्स में जितने भी हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे हैं हम, वही मैट्रिक्स में हो रहा है। तो इन्वर्टिबिलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो डेफिनेशन, जस्ट इन्वर्टिबिलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द इनवर्स फंक्शन। जो फंक्शन में इनवर्स आप बोलते थे, है ना, फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? फंक्शन इन्वर्टिबल FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन या GOF, इस टाइप का, है ना। दिस इज कॉल्ड ए इन्वर्टिबल, देन द F इज कॉल्ड ए इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये कंसेप्ट अब जब लीनियर हो जाए सारी चीजें, तो यहाँ पे ये हमारा इन्वर्टिबिलिटी फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन देख लो। Let V and W be the vector space and the T be a linear transformation from V to W. A function U from W to V is said to be inverse of T if T of U is equal to IW and U of T is equal to IV. अब ये क्या है? अब देख लो आप, V W। अब देखो T मेरा क्या है? T मेरा है V to W, तो ये मेरा T हो गया। एक्चुअली यहाँ पे मैंने कर रखा है इसको, और ये मेरा U है, W to V है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? मैपिंग UT। तो UT देखो V to B है, UT जो फंक्शन है हमारा, मैप जो है UT, वो क्या है? V to B है। तो UT जो होगा हमारा क्या होगा? V to B है, तो आइडेंटिटी ऑफ V, ठीक है, B पे, वेक्टर स्पेस B पे होगा। आप सिमिलरली अगर मैं ये कर लूं W to V एंड V to W, तो वो मेरा बनेगा TU, लाइक दिस, ठीक है। W to V to W, ये मैं कर रहा हूं यहाँ पे U, और ये मैं कर रहा हूं UT, ठीक है। अब ये कंपोजिशन मेरा क्या हुआ? TU, और TU जब हो रहा है तो देखो कोडोमेन भी W है, डोमेन भी W है, तो मेरा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगा वो W to W बनेगा। तो ये मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ W कर दूंगा। क्लियर?
अब अगर ऐसा कंडीशन होल्ड होता है तो हम t को कहेंगे, सॉरी u को कहेंगे इनवर्स ऑफ t, एंड t को कहेंगे t इज इन्वर्टिबल, और u को हम डिनोट कर लेंगे t इनवर्स से। क्लियर? जो फंक्शन में होता था वही एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा है। तो ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबिलिटी की। ठीक है, फंक्शन इन्वर्टिबल होगा नहीं होगा आप एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम देखेंगे। ऑफकोर्स फंक्शन में देखो, फंक्शन में हम करते थे, फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब 1 1 हो और ऑन टू हो, है ना। फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू होता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो लाइक वाइज यहाँ पे भी t इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ t इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। कुछ प्रॉपर्टी है, देख लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या कहती है। ऑफकोर्स जो इनवर्स फंक्शन की एक्चुअली में हम प्रॉपर्टी करते थे वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है। प्रॉपर्टी फर्स्ट देखो, अगर टी यू जो है दोनों इन्वर्टिबल है देन रिवर्सल लो, टी यू इनवर्स इज इक्वल टू यू इनवर्स टी इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू टी। सो दिस इज टी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ rank of t is equal to dimension of v, provided dimension of v is equal to dimension of w is equal to finite। ये कंडीशन होनी चाहिए, और हमें पता ही है अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स नलिटी जीरो बाय द डायमेंशन थ्योरम। नलिटी जीरो हो गया तो कर्नल में ओनली जीरो एलिमेंट, सो 1 1 ऑन टू दिस इज इन्वर्टिबल, एंड इन्वर्टिबल होगा तो ये ऑफकोर्स 1 1 होगा, तो 1 1 होगा तो एंटी में जीरो एलिमेंट आएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल से प्रूफ है, आप इसमें देख लेंगे, ज़्यादा घबराओ नहीं। जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में एलिमेंट के लिए किया है ना, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स किया है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूटी है, बस ए बी जो है यूटी में कन्वर्ट कर दो और वैसे ही करो। ए इनवर्स का होल इनवर्स ए होता है, वैसे ही कर दो, ये आप कर लेंगे। नाउ देखो एग्जाम्पल 1 है, टी गिवन है इस तरीके से, एंड टी इनवर्स ये हो है, टी इनवर्स ये, और वेरीफाई करना है टी इनवर्स टी इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑफकोर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, और टी इनवर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो टी इनवर्स टी P1 R इसमें कैसे एलिमेंट है, ए बी एक्स टाइप के, तो मैंने लिख दिया, ये ऐसे कर लिया, टी जो है वो मैंने यूज कर लिया, इसमें ये रख लिया, तो ए प्लस बी एक्स का इमेज ए प्लस बी एक्स ही आ रही है। तो ये आइडेंटिटी मेरा एक आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, P1 से P1 में है, तो ये मेरा आ गया। सिमिलरली आप R2 को यहाँ लिख लो, P1 को बीच में, फिर R2, तो R2 टू R2 आएगा टी इनवर्स, तो फिर उस केस में ये बन जाएगा। तो डियरफॉर आप बोल दोगे टी इज इन्वर्टिबल, और आप ऐसे भी शो कर सकते हो, टी इन्वर्टिबल के लिए टी 1 1 ऑन टू शो कर दो, वी आर डन। टी इनवर्स को हमें लीनियर भी शो करना है, क्योंकि देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है इन्वर्टिबिलिटी, तो लीनियर हमें छोड़ना नहीं है उसको।